हेलो दोस्तों। हेलो शुगर। तुम सब विश्वास नहीं करोगे मुझे क्या मिला। वो क्या है शुगर? मैंने जंगल के बीच में एक अजीब सी और बहुत ऊंची मीनार देखी। उसमें कोई दरवाजा या सीढ़ियां नहीं है, सिर्फ एक खिड़की है। ओह, लेकिन उसमें एक बहुत खूबसूरत लड़की है। ऐसी लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या सचमुच उसके सुंदर लंबे और सुनहरे बाल भी हैं? हाँ हाँ, इतने लंबे कि पहले मैंने सोचा कि वो एक रस्सी है। शुगर, तुमने डायन की छिपी हुई मीनार और उस लड़की को ढूंढ निकाला है जिसे वो अपने पड़ोस में से कई साल पहले चुरा ले गई थी। ये तुम क्या कह रही हो जून? मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी हमें जल्दी से उस मीनार के पास पहुंचना चाहिए। शुगर, क्या तुम हमें रास्ता दिखाओगे? हाँ हाँ, चलो चलें। तो जो कहानी मैंने सुनी है वो है, एक बार की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। काफी सालों के इंतजार के बाद उनके घर पर एक संतान होने वाली थी। उनके घर के पास एक दुष्ट डायन रहती थी। उसके बगीचे में फल, सब्जियां और कई तरह की जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। एक शाम जब वो महिला खिड़की के पास खड़ी थी, उसने अपने पति से कहा, सुनिए, अपने पड़ोसी के बगीचे के रैंपियंस खाने का मेरा बहुत मन कर रहा है। मेरे लिए थोड़े से ले आइए ना। लेकिन मेरी जान, वो डायन किसी को अपने बगीचे में घुसने तक नहीं देती। फिर मैं तुम्हारे लिए रैंपियंस कैसे लाऊं? मुझे पता है ये काम मुश्किल है, पर प्लीज, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? हम्म तुमने मेरे बगीचे में चोरी करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इस चोरी के बदले मुझे अपना पहला बच्चा देना होगा। और जैसा उसने कहा था, कुछ महीनों के बाद जब उनका पहला बच्चा यानी एक खूबसूरत लड़की हुई, तो डायन उनके दरवाजे पर आ गई। उन्होंने उससे माफ कर देने को कहा, पर उसने नहीं सुना। उसने छोटी बच्ची को लिया और चली गई। तब तक उस बच्ची को किसी ने नहीं देखा था। उसने उसका नाम रूपांजल रखा और उसे जंगल में एक ऊंची मीनार में छिपा दिया, जिसमें न कोई सीढ़ियां थी, न ही कोई दरवाजा। उसमें सिर्फ एक खिड़की थी। सिर्फ वो डायन ही थी जिसे रापुंजल देख पाती थी, वो भी तब जब उसे खाना या कपड़े देने आती थी। रापुंज़ल, रापुंज़ल, अपने सुंदर बालों को नीचे करो मेरी बच्ची, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। हेलो माँ। कैसी हो मेरी प्यारी बच्ची? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या हुआ? क्या बात है मेरी प्यारी बच्ची? क्या तुम अपने नए उपहारों से खुश नहीं हो? अरे नहीं माँ, ये अच्छे हैं, मुझे पसंद है, धन्यवाद। फिर क्या बात है? मैं तो बस यही सोच रही थी कि इन कपड़ों का क्या फायदा जब मैं इन्हें पहनकर कहीं बाहर नहीं जा सकती।
इतनी सुंदर चीजें होने का क्या फायदा जब मैंने किसी के साथ बांट नहीं सकती। रपुंज़ल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लोगों से मिलने के बारे में मैं कोई और बात नहीं करूंगी। ये दुनिया तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है बच्ची। तुम्हारी जैसी प्यारी बच्ची के लिए इस दुनिया में बहुत खतरे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें सबसे अलग रखा है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। ठीक है मेरी बच्ची, अब मैं जाती हूँ, पर मैं कल फिर वापस आऊंगी। रपुंज़ल, रपुंज़ल, अपने बालों को नीचे करो मेरी बच्ची, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। आप कौन हैं? मैं राजकुमार चार्मिंग हूँ और डायन ने जो आपके साथ किया है मैं जानता हूँ। मैं आपको इस मीनार से निकालने का कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। रपुंज़ल, 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 अपने बालों को नीचे करो मेरी बच्ची, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। ओह माँ, आप इतनी भारी और मेरे राजकुमार इतने हल्के कैसे हैं? हम्म? तुमने किसी को मीनार में आने दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम अपने राजकुमार को दोबारा कभी नहीं देखोगी और तुम इस मीनार में कभी वापस नहीं आओगी। वहाँ है मीनार। जल्दी चलो, उन झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। खिड़की पर तो डायन है। रपुंज़ल कहाँ है? मुझे वो दिख नहीं रही है। रपुंज़ल, रपुंज़ल, अपने बालों को नीचे करो मेरी जान, मैं हूँ तुम्हारा राजकुमार। अरे नहीं, ये चाल है। राजकुमार इससे मुसीबत में पड़ जाएंगे। सब चुप रहो, हिलो मत। हो सकता है वो डायन को हरा दे। रपुंज़ल कहाँ है? तुम कौन हो? तुमने उसके बालों के साथ क्या किया है? अरे ना समझ, तुमने सोचा था कि तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगे। मैंने उसे जंगल में भेज दिया है, पर तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे और तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे, और जो भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगा उसका भी वही हाल होगा। आ, 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 रपुंज़ल, रपुंज़ल। हम उसकी मदद नहीं कर सकते, पर ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, हम उसके पीछे जा सकते हैं।
हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं सारी जिंदगी उस मीनार से बाहर आने और इस दुनिया को देखने का इंतजार करती रही, लेकिन मेरे राजकुमार के बिना ये दुनिया वैसी सुंदर नहीं लग रही जैसा मैंने सोचा था। कहाँ होंगे मेरे राजकुमार? कौन है वहाँ? ओह नहीं, आपको क्या हो गया मेरे प्रिय राजकुमार? मेरी प्यारी रुपंसुल, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, पर ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे बचाया है। हम मेरे महल चलेंगे और वहां जाकर शादी कर लेंगे। सच? अरे देखा तुमने, ये तो कमाल हो गया। ओह, कितना अच्छा हुआ ना। अब वो दोनों सुरक्षित हैं और शादी कर लेंगे। हाँ, मैं उनकी शादी को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। आओ वापस चलते हैं और बुलावे का इंतजार करते हैं। हम्म, अरे वो क्या है? शुगर, जरा यहाँ देखो। मुझे लगता है ये तुम्हारे स्पेसशिप जैसा है। मुझे देखने दो। इसमें बहुत सारे नंबर और घड़ियां हैं। मुझे लगता है ये टाइम मशीन है। सच? क्या तुम इसे चलाना जानते हो? नहीं जो, रुक जाओ। जो! अरे नहीं, वो कहाँ गई? तुम इसे वापस ला सकते हो, है ना शुगर? मुझे पता नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। ओह, वो क्या था? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं सचमुच एक दूसरी दुनिया में चली गई थी। वाह! तुमने वहाँ क्या देखा? जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने एक गांव देखा और मैं एक घर के सामने थी। माफ कीजिए मैम, आप मुझे बता सकती हैं मैं कहाँ हूँ? हाँ बिल्कुल, ये राजा का गांव है। आपका शुक्रिया। मैंने सोचा मैं अगले घर जाकर मदद मांगूंगी। जब मैंने खिड़की से अंदर देखा तो मुझे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उसका नाम सिंड्रेला था। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और उसकी 2 बेटियों के साथ रहती थी। वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। वो उसे घर का सारा काम करवाती हैं और अच्छा खाना और अच्छे कपड़े भी नहीं देती। और इस सब के बाद भी सिंड्रेला उन सबसे अच्छा व्यवहार करती है। हे भगवान सिंड्रेला, काम करने का नाटक मत करो। हाँ, देखो फर्श कितना गंदा है। मामी, मामी, देखो सिंड्रेला फर्श कितना गंदा रखती है। मुझे नाटक पसंद नहीं है सिंड्रेला, अपना काम अच्छे से करो। ठीक है माँ।
और बाजार से सामान लाना मत भूलना। जी मम्मी जी। आज रात राजकुमार के 18वें जन्म दिवस के सम्मान में महल में शाही दावत है। राजकुमार आए हुए मेहमानों में से अपनी होने वाली दुल्हन को चुनेंगे। गांव की हर लड़की को आमंत्रित किया गया है। मम्मी जी, प्यारी बहनों, क्या आपने सुना? आज रात राजा के महल में शाही दावत है। जरूर सुना है, सारा गांव हफ्तों से इसी बारे में बात कर रहा है। ओह, कितना अच्छा है ना, सबको बुलाया गया है। इसका मतलब है मैं भी जा सकती हूँ। तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि राजकुमार तुम्हें चुनेंगे इन फटे हुए कपड़ों और बालों के साथ? तुम इन कपड़ों में दावत में आकर मुझे नीचा दिखाने के बारे में सोचना भी मत, समझी कि नहीं? जैसा आप कहें माँ, मैं अच्छे से तैयार होकर आऊंगी। लेकिन माँ, अगर उसने अच्छे कपड़े पहन लिए तो? बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अच्छे कपड़े वो लाएगी कहाँ से? मैं अपनी माँ की ड्रेस पहनूंगी। मुझे विश्वास है स्टेप मदर इसे पसंद करेंगी। मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि फटे पुराने कपड़े पहनकर तुम दावत में नहीं आ सकती। पर माँ, ऐसा नहीं है। ये फटी पुरानी नहीं है, ये मेरी माँ की ड्रेस है। ओह, क्या ये फटी पुरानी नहीं है? ओह, ये फटी पुरानी नहीं तो और क्या है? यहीं रुको और घर का सारा काम खत्म करो। ठीक है माँ। आप कौन हैं? मैं तुम्हारी परी माँ हूँ सिंड्रेला। रोना बंद करो प्यारी बच्ची और दावत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इस तरह मैं दावत में कैसे जाऊंगी परी माँ? तुम उसकी चिंता मत करो मेरी बच्ची। आपका शुक्रिया परी माँ, पर मैं दावत में जाऊंगी कैसे? मुझे बहुत देर हो गई है। तुम उसकी फिक्र मत करो बच्ची। वाह, ये तो सचमुच बहुत सुंदर है परी माँ। धन्यवाद। सुनो, एक और बात। एक और बात ध्यान रहे, 12 बजने से पहले तुम्हें घर वापस आना होगा मेरी बच्ची, क्योंकि 12 बजे इस जादू का असर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल परी माँ, मैं इसका ध्यान रखूंगी।
बाद क्या हुआ? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि उसके बाद मैं यहाँ आ गई। प्लीज मुझे दोबारा वहाँ भेज दो। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, प्लीज। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। हमारे कपड़े, हम ये कपड़े पहन के अंदर नहीं जा सकते। वो देखो, हम उन्हें पहन सकते हैं। क्या मैं आपके साथ नृत्य कर सकता हूँ? ओह, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ये कौन है? बहुत सुंदर है। राजकुमार किसी और की तरफ देख ही नहीं रहे। ओह, ये कौन है? बहुत सुंदर है। राजकुमार किसी और की तरफ देख ही नहीं रहे। ये कौन है? बहुत सुंदर है। राजकुमार किसी और की तरफ देख ही नहीं रहे। अब मुझे जाना चाहिए। रुको, क्या हुआ? कम से कम अपना नाम तो बता दो। अरे नहीं, अब क्या होगा? ओह, क्या हमें राजकुमार को बता देना चाहिए कि वो कहाँ रहती है? पर क्या वो मानेंगे? कोई रास्ता तो जरूर होगा। माफ कीजिए, ये कांच की जूती जिस लड़की की है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। जिस लड़की ने कल शाही दावत में इसे पहना था, वो राजकुमार की प्रेमिका है। क्या ये आपके घर में से किसी लड़की का है? हाँ हाँ, ये मेरी बेटी का ही है। क्या आप इसे पहनने के लिए कह सकती हैं? ओह, पहनने के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लड़कियों, लड़कियों। जी माँ, जी माँ, जी कहिए माँ। मैम, ये इन तीनों में से किस लड़की की है? इनमें से राजकुमार की प्रेमिका कौन है? मैं अरे नहीं, अरे नहीं। ये तुमने क्या किया? तुम में से कोई भी वो प्यारी लड़की नहीं हो सकती जो कल रात शाही दावत में थी। राजकुमार का दिल टूट जाएगा। अब उनकी प्रेमिका को ढूंढने का कोई तरीका नहीं। श्रीमान, मैं राजकुमार को दुखी नहीं देख सकती। ये इसकी थी? ये इसकी थी? ओह, ये इसकी थी? ईश्वर का शुक्र है, आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया। कृपया हमारे साथ महल में चलिए, राजकुमार आपका इंतजार कर रहे हैं।
अरे वाह, अब तो सिंड्रेला की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ कि सिंड्रेला के पास दूसरी जूती थी। मैं भी बहुत खुश हूँ, पर अब हमें वापस चलना चाहिए दोस्तों। हमारा घर वापस जाने का समय हो गया है। चलो चलें। ओह, आज कितना अजीब सा दिन है। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। हाँ, टाइम पास ही नहीं हो रहा। शुगर, तुम्हारे पास कोई नया आइडिया है क्या? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक एडवेंचर पर ले जा सकता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हें कहीं दूर ले चलूंगा। तुम डरोगे तो नहीं ना? नहीं, हम नहीं डरेंगे। ठीक है, सब मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मेरी प्यारी दोस्त, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। लो, ये बीज ले जाओ और इसे रात को गमले में लगा देना। धन्यवाद मेरी दोस्त। ओह, कितनी खूबसूरत कली है। ओह, कितनी खूबसूरत बच्ची है। तुम मेरे अंगूठे के बराबर हो। मैं तुम्हारा नाम थम्बलीना रखूंगी। माँ, आप कितनी अच्छी हैं। हाँ? ओह मेरी बच्ची, अपनी जिंदगी में मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी, तुम्हें बहुत सी सुंदर सुंदर कहानियां सुनाऊंगी और मैं तुम्हारे लिए बहुत से सुंदर कपड़े भी बनाऊंगी। कितनी सुंदर लड़की है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और अपने बेटे की दुल्हन बनाऊंगा। देखो देखो, वो मेंढक थम्बलीना को ले जा रहा है। हमें उसे रोकना चाहिए। अरे नहीं, वो दूर जा रहा है। चलो थम्बलीना की माँ को बताते हैं। नहीं, उसका पीछा करते हैं, कहीं वो थम्बलीना को लेकर गायब न हो जाए। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुल्हन लाया हूँ। सुंदर है पापा, लेकिन बहुत कमजोर है। कुछ दिन इंतजार करते हैं, तब तक ये थोड़ी मोटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं तब तक इसे तालाब में लिली के पत्तों के ऊपर बैठा देता हूँ। इस तरह से ये कहीं नहीं जा पाएगी। मैं पानी के अंदर जाऊंगा और उसे वापस ले आऊंगा। तब तक तुम लोग उस लिली के पत्ते को पकड़ो। पानी का बहाव तुम्हें बहा कर ले जाएगा। भूल कर भी ऐसा मत करना। तो अब हम क्या करें? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। वो देखो।
लेकर जा रही है। चलो उसका पीछा करें। मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें अपने साथ रख लूं। तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगेगा। अरे नहीं श्रीमान, आप और मैं बिल्कुल अलग हैं। हम रोज एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, तुम जा सकती हो। वाह, वो फिर से बच गई। मुझे नहीं लगता उसे हमारी मदद की जरूरत है। इस चिड़िया के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये यहाँ जमीन पर क्या कर रही थी? हाँ, इसे आसमान में ही रहना चाहिए था। चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। परेशान मत हो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। वो कितनी अच्छी है और बहादुर भी। हाँ, उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्त, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मैं तुम्हें फूलों के राज्य में ले चलूंगी। नहीं चिड़िया रानी, मुझे घर पहुँचने का रास्ता ढूंढना है। ठीक है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? वो मेंढक अपने बेटे की शादी मुझसे करा देगा। थम्बलीना, थम्बलीना, मेरी उंगली पकड़ो। चलो उनका पीछा करें। आप बहुत खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है जैसे आपका जन्म किसी फूल से हुआ है। आप जरूर फूलों की राजकुमारी हैं। अरे वाह, मुझे तो फूलों की राजकुमारी के बारे में पता ही नहीं था। इसी तरह उसका जन्म एक फूल से हुआ था। थम्बलीना के लिए कितना रोमांचक रहा होगा ना? और हमारे लिए भी। शुगर, हमें यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। अरे मुझे शर्मिंदा मत करो दोस्तों। अरे नहीं, मेरा लॉकेट पता नहीं कहाँ गिर गया है। ओह, कहाँ गया? ओह, वो वहाँ है।
वो लहरों में बह गया है। अरे नहीं, वो मेरा फेवरेट लॉकेट था। वो मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट किया था। चिंता मत करो जून, मैं लॉकेट ढूंढ कर लाऊंगा। मैं पानी के अंदर भी सांस ले सकता हूँ, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। शुगर को इतना समय क्यों लग रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है। शुगर, लॉकेट मिला क्या? हाँ हाँ, ये रहा। धन्यवाद शुगर। तुम्हें इतना समय क्यों लगा शुगर? सब ठीक तो था ना? दोस्तों, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ओह, वो क्या है शुगर? जब मैं जून का लॉकेट लेकर वापस आ रहा था, तब मैंने समुद्र के नीचे एक महल देखा। मैं महल के अंदर गया और महल में एक राजकुमारी को भी देखा। मैं शुरू से बताता हूँ मैंने क्या देखा। वो महल समुद्र के राजा का था। समुद्र के नीचे एक पूरा राज्य बसा हुआ है। राजा अपनी 5 बेटियों और माँ के साथ रहते हैं, पर वो आम इंसान नहीं है। वो सब जल परियां हैं। पैरों की जगह उनकी मछली जैसी पूंछ है। जब मैं वहां पहुंचा तो उस समय राजा की माँ और उसकी सबसे छोटी बेटी एरियल बात कर रही थी। मेरी प्यारी राजकुमारी, आज तुम्हारा 15वां जन्मदिन है। मेरी प्यारी बच्ची, आज से तुम्हारी बहनों की तरह तुम्हें भी समुद्र के ऊपर की सतह में जाने की इजाजत है। अब जाओ और दुनिया देखो। ओह, दादी माँ, मैं न जाने कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। बहनों ने मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बहुत अच्छी और खूबसूरत बातें बताई हैं। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, तुम भी वहाँ बहुत सी खूबसूरत चीजें देखोगी, पर ध्यान रखना, समुद्र के ऊपर के लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। तुम्हारी आवाज दुनिया की सबसे सुरीली आवाज है, क्योंकि तुम्हारा दिल दुनिया का सबसे अच्छा दिल है। ऊपर की दुनिया में सबके पास तुम्हारे जैसा दिल नहीं है। जब तुम ऊपर जाओगी तब मैं हमेशा तुम्हें इस जादुई आईने से देखती रहूंगी, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, इसलिए सावधान रहना। ठीक है दादी माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। वाह, मैंने इतनी सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी। यहाँ तो सूरज भी कितना तेज चमकता है, हमारी नारंगी बॉल की तरह नहीं। वो कौन है? बचाओ 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 बचाओ। मुझे उसे बचाना चाहिए। क्या आप ठीक हैं? प्लीज अपनी आंखें खोलिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। हम अभी अभी मिले हैं, पर मुझे लगता है मुझे आपसे प्यार हो गया है। मुझे किसी को बुलाना चाहिए। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। वहाँ, मुझे वहाँ से किसी की मदद मांगने की आवाज आ रही है। हो सकता है राजकुमार वहाँ हो। लगता है कोई आ रहा है, पर बाकी लोग मुझे देख ना पाए, इसलिए मुझे आपको अभी छोड़कर जाना होगा मेरे राजकुमार।
आप कौन हैं मोहतरमा? जब मैं बेहोश था तब भी मैं आपकी सुरीली आवाज़ सुन पा रहा था। मुझे पता है आपने मुझे बचाया है और अब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप? हाँ हाँ राजकुमार। अच्छी बात है, चलो महल चलते हैं और शादी की तैयारियां करते हैं। ना समझ लड़की, मुझे पता है तू क्या चाहती है और ये बेवकूफी है, पर फिर भी मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी। मैं समुद्र की चुड़ैल हूँ और मेरे पास आने वाले की मदद करना मेरा फर्ज है। मैं राजकुमार से प्यार करती हूँ। मैं दूसरी दुनिया में जाना चाहती हूँ और उनका दिल भी जीतना चाहती हूँ। हे समुद्र की शक्तिशाली चुड़ैल, कृपया मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारी मछली जैसी सुंदर पूंछ को इंसानों के पैरों जैसा बना दूंगी, ताकि तुम समुद्र के ऊपर के संसार में रह सको। लेकिन मैं उसके बदले में तुम्हारी आवाज तुमसे ले लूंगी। मेरी आवाज, यही मेरा सब कुछ है। इसके बिना मैं उनको कैसे बताऊंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मेरी आवाज के बिना मैं कुछ भी नहीं। नहीं, अभी भी तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर और सुंदरता है राजकुमारी। जब तुम्हारी मछली जैसी पूंछ इंसान के पैरों जैसी हो जाएगी तो तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी नर्तकी बन जाओगी। इसके अलावा तुम्हारे पास दुनिया का सबसे कोमल दिल है, जो किसी भी आदमी का दिल जीत सकता है। अब जाओ। इसकी आदत डाल लो राजकुमारी, अब तुम्हारी आवाज कभी नहीं निकलेगी। और सुनो, अगर तुम शाम होने से पहले राजकुमार का दिल नहीं जीत पाए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। बेचारी एरियल। दोस्तों, मुझे लगता है हमें राजकुमारी की मदद करनी चाहिए। हमें जाकर राजकुमार को इसके बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। हम कोशिश कर सकते हैं जैक, पर क्योंकि राजकुमार पानी में गिर गए थे इसलिए वो अपने शुभचिंतकों और पहरेदारों से घिरे हुए होंगे। हम उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे। हमें कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। चलो चले दोस्तों। महल के अंदर बहुत बड़ा जश्न हो रहा है, तुम अंदर नहीं जा सकती। राजकुमार की शादी हो रही है। मैंने तुम्हारे जैसा नृत्य करते हुए पहले किसी को नहीं देखा। मुझे लगता है हमें इसे अंदर जाने देना चाहिए। इसे शादी के समारोह में शामिल होना चाहिए।
हमें महल में जाने का दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। मुझे एक रास्ता पता है। वहाँ से महल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे हम देख पाएंगे, लेकिन हम राजकुमार से बहुत दूर होंगे। हमें वहाँ ले चलो शुगर। मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम वही हो ना जिसने उस दिन मेरे राजकुमार को बचाया था? तुम्हारे समुद्र के अंदर जाने से पहले मैंने तुम्हें देख लिया था। उनकी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। शाम को शादी में जरूर आना। हमारी शादी समुद्र के बीच में बहुत बड़े जहाज में है। सभी मेहमान शाही राजकुमार के विवाह के लिए जहाज पर आ जाएं। माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, पर मैंने आपको राजकुमारी के साथ देखा है और मुझे पता है कि उन्हें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है और इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। मेरे लिए मेरी राजकुमारी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एरियल, ये लो, इसे खा लो। इससे तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी माँ तुम्हें अपने जादुई आईने में से देख रही थी। हम जानते हैं कि तुमने अपने राजकुमार का दिल जीतने के लिए कितना त्याग किया है। जब पिताजी को पता चला कि चुड़ैल ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तब उन्होंने उससे तुम्हारी आवाज ले ली। अब जाओ और जल्दी से अपने राजकुमार का दिल जीत लो। जल्दी करो। नहीं मेरी प्यारी बहनों, मैं राजकुमार को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो अपनी राजकुमारी को चाहते हैं। वो दयालु और अच्छी इंसान है और वो भी राजकुमार से बहुत प्यार करती है। मैं उन दोनों के बीच में आकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। ये पूरी तरह से पागलपन है एरियल। अगर तुमने सूरज डूबने से पहले राजकुमार का दिल नहीं जीता तो तुम्हारी मौत हो जाएगी और सूरज बस अब डूबने ही वाला है। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है बहनों। यही मेरा प्यार है राजकुमार के लिए, चाहे मुझे उनकी खुशी के लिए मरना ही क्यों न पड़े। एरियल, तुमने अपने सच्चे प्यार के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, ऐसा हमने देखा है। तुम्हारा दिल सबसे साफ और सच्चा है, इसलिए अब से तुम हमारे ही साथ रहोगी, परियों की दुनिया में। वाह, ये छत इससे पहले कब साफ हुई थी? शायद कुछ साल पहले। अरे देखो, यहाँ कुछ डिब्बों में बहुत सी खास किताबें और प्राचीन कलाकृतियाँ रखी हुई हैं। अरे वाह, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? हाँ, मैं भी उन्हें देखना चाहता हूँ। वैसे अगर हमें सही डिब्बा मिल गया तो उसके अंदर के सामान को देखने में कोई बुराई नहीं है।
कोई इस डिब्बे को उठाने में मेरी मदद करो प्लीज। ये बहुत भारी है, ये मुझसे नहीं उठ रहा। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इन चीजों को वापस उन्हीं डिब्बों में रख देते हैं। रुको रुको, मुझे लगता है ये प्राचीन कलाकृतियों वाला डिब्बा है। हाँ, मुझे देखो क्या मिला। ये तो चिराग जैसा लग रहा है। मुझे दिखाओ, ये इतना गंदा क्यों है? चलो साफ कर देता हूँ। अरे नहीं, ये जैक को क्या हुआ? कहाँ गया वो? जैक ने जो किया हम उसका उल्टा करते हैं। उल्टा करें? पर कैसे? जैसे जैक ने चिराग को घिसा था, क्यों ना हम भी इसका उल्टा करें? मैं कोशिश करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ जैक कि तुम वापस आ गए। क्या हुआ? तुमने चिराग को घिसा और तुम गायब हो गए। जो ने उसे फिर से घिसा और तुम वापस आ गए। वाह, मैं कितनी देर के लिए गायब था? बस कुछ ही मिनट के लिए। वैसे तुम्हें क्या हुआ था जैक? दोस्तों, मैं पूरे दिन के लिए गायब हुआ था। मैं आग्रबा नाम के एक शहर में पहुंच गया था, जहां अलादीन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता है। वाह, फिर वहाँ क्या हुआ? ठीक है, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ कि मैंने क्या देखा। मैं अलादीन के घर पहुंचा। अलादीन और उसकी माँ गरीब हैं और अकेले रहते हैं। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। वो अलादीन के मामा थे। मेरी बहन, देखो, मैं वापस आ गया। ओ भाईजान, आप कहाँ थे? आपको देखे हुए कितने साल हो गए। मैं जानता हूँ बहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों को इस तरह अकेला छोड़कर चला गया था। मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफें हुई हैं और तुम्हारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ भाईजान, हमें बहुत ज्यादा तकलीफें हुई हैं। ओह, मैं इसीलिए आया हूँ। अलादीन को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मैं इसे काम दूंगा और इसके बदले में अच्छे पैसे भी दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाईजान। अलादीन, अपने मामू जान के साथ जाओ। मामू जान, हम कहाँ जा रहे हैं? चलते चलते बहुत देर हो गई है। मामू जान, हमें चलते चलते बहुत देर हो गई है। हमें वहाँ पहुँचने में और कितना समय लगेगा? बस हम पहुँच गए। तुम्हें जमीन पर वो पत्थर दिखाई दे रहा है? जैसे ही हम उस पत्थर को हटाएंगे, वहाँ एक सुरंग दिखेगी। ये एक बहुत छोटी सुरंग है, केवल तुम ही इसमें जा सकते हो। एक सुरंग? इसमें क्या है? पता चल जाएगा। चलो आओ, पत्थर हटाओ। तुम्हें अंदर क्या दिख रहा है? मामू जान, यहाँ तो हीरे जवाहरात और बहुत सारा खजाना है। ओह, बहुत अच्छा। वो सब मुझे दो भांजे। मामू जान, ये आखिरी थैला है। अब मुझे बाहर निकाल लीजिए मामू जान। ओह, शुक्रिया अलादीन। अब पर मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं तो तुम लोगों को मेरे खजाने के बारे में बता दोगे। क्या?
नहीं मामू जान, मैं नहीं बताऊंगा। खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, मैं खुद यहाँ से नहीं निकल सकता। मैं जानता हूँ। नहीं मामू जान, आपको खुदा का वास्ता, यहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, अंधेरा है तो ये लो, पुराना चिराग रख लो, शायद इससे तुम्हें थोड़ी रोशनी मिल जाए। मामू जान मुझे पुराना चिराग दे गए हैं, ये चिराग तो जल्दी ही बुझ जाएगा। मैं क्या करूं? ये कितना गंदा है, चलो इसे साफ कर देता हूँ। ओह, जी आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? ओह, आप कौन हैं? मैं जिन्न हूँ। हाँ, आपकी ख्वाहिशों को पूरा करना मेरा फर्ज है। ठीक है। क्या आप मुझे इस सुरंग को खोलकर यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं? जो हुक्म मेरे आका। हाँ, हाँ। ओह! वो बाहर निकलने ही वाले थे कि मैं वापस यहाँ आ गया। वाव! मैं सोच रही हूँ वो जिन्न कौन था? अगर हम चिराग में दोबारा चलें तो? हाँ, चलो चलते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इतना मतलबी निकलेगा। फिक्र मत कीजिए अम्मी, अब हमारे पास चिराग है, अब हमें गरीबी में जिंदगी नहीं बितानी पड़ेगी। जिन्न, आप हमें अमीर बना दीजिए। जो हुक्म मेरे आका। जास्मिन, मैं व्यापार करने के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने चिराग को अलमारी में रख दिया है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज।
सुनो बेटा, मैं अलादीन का मामा हूँ। वो क्या है कि अलादीन के पास मेरी एक चीज है। मुझे पता है आप कौन है। अलादीन के पास आपकी कोई चीज नहीं है। आपने उसे एक सुरंग में छोड़ दिया था। मुझे तुम्हारी बातों की कोई परवाह नहीं। मुझे जो चाहिए वो मुझे दिख रहा है और मैं इसे ले जा रहा हूँ। क्या हुक्म है मेरे आका? इस घर को रेगिस्तान में ले चलो। हाँ? हम रेगिस्तान के बीच में हैं। अलादीन हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अब तुम मेरी दासी हो जास्मिन। जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना मैं अलादीन को मार दूंगा। जाओ, मेरे लिए खाना लेके आओ। जी मामू जान। हाँ? ओह। बहुत बढ़िया, खाना स्वादिष्ट लग रहा है। इसके साथ ये शराब लीजिए। और लीजिए मामू जान। मुझे नहीं लगता मुझे और शराब पीनी चाहिए। बस एक गिलास और मामू जान। क्या हुक्म है मेरे आका? जिन, ये सब कुछ जैसे पहले था वैसा ही कर दो। जो हुक्म मेरे आका। हम यहाँ वापस कैसे आ गए? लगता है उसने जिन्न को सब कुछ पहले जैसा करने को कहा, इसलिए हम भी अपनी सही जगह और समय में पहुँच गए। अरे वाह, ये कितना रोमांचक था ना। ठीक कह रहे हो शुगर। अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगा तो दोबारा चलें? अरे नहीं नहीं नहीं, अगली बार से मैं इसके बारे में किताब में ही पढ़ लूंगा। Hello, kids! Join the adventure of Sugar and Friends.